नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा जो कि अप्रैल में होने वाली है, उससे रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है, जिसमें हमने 300 से ज़्यादा सवाल शामिल किए हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा इसमें हाल फिलहाल में जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो इन प्रश्नों को हम शीघ्र अतिशीघ्र करते हुए करेंगे ख़त्म और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? आपको हर एक प्रश्न का जवाब जरूर देना है। यही प्रश्न आपको परीक्षाओं में छपते हुए दिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? और ऑप्शन है 70, 72, 75 या फिर 80। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 75। 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 जनवरी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए प्रति वर्ष 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1935। लखनऊ 1921 में आंशिक रूप से राजधानी बनी थी, जबकि 1935 में इसे पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इस एक वीडियो से आपके कम से कम 30-40 प्रश्न छपते हुए आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ गन्ना का उत्पादन भी सबसे अधिक मात्रा में होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक कृषि उत्पाद प्रदान करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समस्तपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सारे महत्वपूर्ण सवाल आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों, तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाएंगे। सारे प्रश्नों को फटाफट अंदाज में हम करेंगे कवर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समस्तपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली में स्थित है समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, जो कि आता है लखनऊ मंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से किस तीर्थ स्थल को जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर जिले में स्थित है। इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या रहती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है। अगर पूछा जाए किस जिले में है, तो यह जिला है आपका चंदौली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सबसे अधिक अवनालिका अपरदन होता है। इसी जिले में सैपई महोत्सव भी मनाया जाता है। प्रसिद्ध मकनपुर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखाबाद में मकनपुर मेला। और इसके अलावा एक मेला और है, रामनगरिया मेला, यह भी आयोजित किया जाता है। इत्र नगरी और पूर्व का ग्रास के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज को इत्र नगरी, पूर्व का ग्रास और महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू होती है? और इसका सही जवाब है 24 जनवरी 2018 को। औरैया जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देसी घी। औरैया जनपद को फ्रूट प्रोसेसिंग के तहत देसी घी के लिए ODOP में चुना गया है। मेरठ शहर किस नदी के किनारे स्थित है?
और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिंडन नदी के किनारे स्थित है मेरठ शहर, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। दोस्तों इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर एक प्रश्न का आपको जवाब जरूर देना है। अंत में यह बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का गेटवे किस जिले को कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है गाजियाबाद। यह जिला जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला भी है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर में स्थित है नरोरा परमाणु संयंत्र केंद्र। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर जिला है उत्तर प्रदेश का। हालांकि यहाँ लिंगानुपात सबसे कम है। उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हापुड़ है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अभी हमसे पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब पूछा जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है और तभी जवाब देना है। जल्दबाजी में आंसर देने से आंसर गलत हो सकता है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महोबा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछे तो वो होगा आपका प्रयागराज। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरयू या घाघरा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? आपको याद रखना है जौनपुर और सुल्तानपुर भी बसे हैं गोमती नदी के किनारे। प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाराबंकी जिले में लगता है फेमस देवा शरीफ मेला। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की, उनका जन्म किस जिले में हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेठी में जन्म हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़। अलीगढ़ को ताला उद्योग के कारण ताला नगरी कहा जाता है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एटा। पटना पक्षी विहार ने नाम से तो जो पटना बिहार की राजधानी है उसकी तरह लगता है, लेकिन है यह स्थित उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हींग की मंडी और गुलाल की नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाथरस। हाथरस को हींग उत्पादन और गुलाल की नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? और सूरसेन जनपद की राजधानी स्थित है मथुरा में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी थी मथुरा। अगला प्रश्न है, सुहाग नगरी और कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिरोजाबाद। समन पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैनपुरी में। यह एक रामसर स्थल भी है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पर दिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में, जो कि है वाराणसी के निकट। पूर्व का सिराज किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर शहर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अफीम कारखाना कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर में। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम कारखाना स्थित है और यहीं पर है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी। प्रसिद्ध खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रतापपुर देवरिया में। भारत की पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित की गई थी। कुशीनगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर जिले का मुख्यालय स्थित है पडरौना में। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोंडा जिले में खोला गया है उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े।
40वां प्रश्न है, पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फेमस है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। फटाफट अंदाज में हम प्रश्न करते चलेंगे जिससे हमें कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हम हल कर सकें। दोस्तों, अब तक हमने कर लिए हैं 40 प्रश्न, बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में किस जिले से होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर जिले से। चाकुओं का नगर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, रामपुर को। भारत का पहला अमृत सरोवर भी यहीं पर स्थित है। ढोलक वाद्य यंत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमरोहा। यह अमरोहा का ODOP उत्पाद भी है। सुरमा नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? सुरमा नगरी के रूप में जाना जाता है बरेली को, जो कि अपनी सुरमा और झुमकों के लिए फेमस है। शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है? शहीदों की नगरी बोला जाता है शाहजहांपुर को, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। फुलहर झील जहां से गोमती नदी निकलती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीलीभीत जिले में स्थित है फुलहर झील, गोमती नदी का उद्गम स्थान। जैन और बौद्ध धर्म दोनों का एक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, आंवले के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? और सही जवाब है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, 50वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं, फटाफट अंदाज में प्रश्न करेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला है आपका ऑप्शन नंबर ए, बलिया। इसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। बखीरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर नगर। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यह प्रश्न आता है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेतवा। बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में माता टीला जल विद्युत परियोजना स्थित है। 54वां प्रश्न, लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर। सहारनपुर अपनी लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? महापरिनिर्वाण होता है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। बांसुरी निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीलीभीत। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी जो राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान संस्थान हो या कोई भी संस्थान होगा राष्ट्रीय स्तर का, उसका मुख्यालय अगर उत्तर प्रदेश में स्थित हो तो उसे एकदम से आपको याद रखना है। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में टॉय सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा। अब तक हमने कर लिए हैं 60 प्रश्न। दोस्तों, फटाफट अंदाज में आपको हर एक प्रश्न को जरूर देखना है। एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमने शामिल किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 61वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कल्की महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? बहुत ही इस समय सुर्खियों में बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, संभल जिला। किस मेले को रोहिलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ककोरा मेला। ककोरा मेला को रोहिलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। जबकि बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। नौचंदी मेला आयोजित होता है आपका मेरठ में। कमेंट बॉक्स में बताइए खिचड़ी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में शहीदों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी के रूप में जाना जाता है। फुलहर झील जहाँ से गोमती नदी का उद्गम स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों जो कि 12 सीटों वाला जिला कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। प्रयागराज न केवल सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है बल्कि यहाँ पर सबसे अधिक 12 विधानसभा सीटें भी हैं।
प्रसिद्ध घोषित राम स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। 52 इमली शहीद स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर जिले में स्थित है ऐतिहासिक 52 इमली शहीद स्थल। प्रतापगढ़ जिला मुख्य रूप से किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंवला। अगला प्रश्न है, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे मार्क करिए, यह प्रश्न एग्जाम में जरूर छपेगा। ऐतिहासिक कलिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांदा में। उत्तर प्रदेश का पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महोबा में स्थित है पान अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र। महोबा पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मौदहाबाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर में स्थित है मौदहाबाद उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला। कजरी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ापुर में स्थित है कजरी महोत्सव होता है। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछेगा तो वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला है शामली। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? और इसका सही जवाब है 4 राज्यों को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्य कौन कौन से हैं अगर पूछेगा तो आपको नोट कर लेने हैं। पहला राज्य है बिहार, दूसरा राज्य है झारखंड, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, सब नोट करते हुए चलेंगे, और है फिर चौथा राज्य मध्य प्रदेश। 22वां प्रश्न, 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है? सही जवाब है भदोही। ये 2021 की वन रिपोर्ट है। अभी जो लेटेस्ट आई है 2023, उसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उससे प्रश्न जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न है, दौलत इब्राहिम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़ जिले में स्थित है दौलत इब्राहिम का मकबरा। प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जिले में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बस्ती जिले में। बस्ती जिले को महर्षि वशिष्ठ की नगरी भी कहा जाता है। 80वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिपरवा स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करिए। करंट में यह काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है पिपरवा स्तूप। पिपरवा स्तूप पहले आप समझ लीजिए, ये महात्मा बुद्ध के अवशेषों के लिए फेमस है। यहाँ से खुदाई हुई थी और यहाँ से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली थी वे विदेश चली गई थी अंग्रेज़ों के टाइम पे, जिसे अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लाए हैं और इनकी प्रदर्शनी लगी थी दिल्ली में। तो इसलिए पिपरवा स्तूप आप बेहद ही इंपॉर्टेंट मार्क करिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में पक्का छपेगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ नगर में है पिपरवा स्तूप। अगर पूछेगा कि यह किस से रिलेटेड है, किस महान हस्ती से संबंधित है पिपरवा स्तूप, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध से। इसके अलावा सिद्धार्थ नगर काला नमक चावल के लिए भी फेमस है। बखीरा पक्षी अभयारण्य जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संत कबीर नगर में। माता टीला जल विद्युत परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा कहाँ पर? ललितपुर जिले में। यह भी प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दर्ज की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जालौन में स्थित है 84 गुंबद। शुक्रताल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरनगर। रिम एवं धुरा उद्योग के लिए कौन सा जिला ODOP के तहत प्रसिद्ध है? और सही जवाब है शामली। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, यह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ललितपुर जिले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न।
सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर। 90 प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद डिजिटल हॉकी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। जो डिजिटल हॉकी संग्रहालय है यह आपको याद रखना है, जबकि जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है वो मेरठ में है। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे तभी जवाब देना है। प्रसिद्ध ददरी मेला जो कि पशु मेला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? और सही जवाब है बलिया जिले में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। खलीलाबाद किस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय है खलीलाबाद। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को कहाँ हुई थी, जो पहला फेज था? और इसका सही जवाब है बलिया में। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आजमगढ़ जिले में स्थित है हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब है मऊ में। जबकि जो सब्जी अनुसंधान पूछता है अगर तो वो है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय किस बांध के पीछे स्थित है? और इसका सही जवाब है रिहंद बांध, वेरी फेमस रिहंद बांध, इसके पीछे स्थित है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। अगला प्रश्न है, मेजा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेलन नदी पे। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय यानी वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला है भारत का, इसलिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों, और इसको अच्छे से याद करिए। यह है हमीरपुर जिले में। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांदा जिले में। गणेश बाग जिसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है चित्रकूट में स्थित है गणेश बाग, जिसे मिनी खजुराहो की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों अब तक हमने कर लिए 100 क्वेश्चंस। देखिए आपको कैसे लग रहे हैं सारे प्रश्न, सारे इंपॉर्टेंट हैं प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ख्वाजा कड़क शाह की मज़ार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी जिले में स्थित है ख्वाजा कड़क शाह की मज़ार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। एक भारतीय है, यानी कि नेशनल लेवल का कोई इंस्टीट्यूट अगर स्थित होगा उसे आपको अच्छे से याद करना है। इसी तरीके से भारतीय दलहन संस्थान अगर पूछेगा तो वो है कानपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? और सही जवाब है प्रयागराज बमरौली। अगला प्रश्न, भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झांसी में स्थित है चारागाह अनुसंधान संस्थान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म किस जिले में हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाहजहाँपुर जिले में, जिसे शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक काकोरी घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में आता है काकोरी नामक स्थान। चौरी चौरा कहाँ पर है, जिसे अशोक आंदोलन के दौरान जहाँ पर हिंसा हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? और इसका सही जवाब है बदायूं में जन्म हुआ था सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का। लिलौर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है इज्जत नगर बरेली में। देखो दोस्तों, बिल्कुल भी हम समय नहीं गंवा रहे हैं, फटाफट अंदाज में हम 300 के लगभग प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण GK जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, प्लस जो करंट अफेयर का पार्ट है वो हमने इसमें शामिल किया है। तो बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, पूरे के पूरे प्रश्न जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करने हैं। यह प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर दिखाई देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाबतपुर वाराणसी में।
वाराणसी के हवाई अड्डे को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं उनका नाम किसी न किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पर रखा जाता है और उन्हें आपको याद रखना है। तोता मैना की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संभल में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिजनौर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? होमगार्ड की परीक्षा है, पुलिस से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं और यह प्रश्न एग्जाम में जरूर छपेंगे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद में स्थित है उत्तर प्रदेश की मुख्य अकादमी पुलिस की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध अंगुलीमाल स्तूप कहाँ पर है? सही जवाब है श्रावस्ती में है। जैतवन और अंगुलीमाल का स्तूप स्थित है। कुशीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित है कुशीनगर। चितौरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहराइच में। राप्ती और घाघरा नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? ऑप्शन बी, देवरिया में। गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। अगला प्रश्न है, सुहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है महाराजगंज में। वीर बहादुर सिंह तारामंडल, यह है अगला प्रश्न और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में स्थित है वीर बहादुर सिंह तारामंडल। भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है वाराणसी में, जो कि BHU में प्रसिद्ध भारत कला भवन और भारत माता मंदिर स्थित है। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, और सही जवाब है सिकंदर लोधी ने। 1504 में यमुना नदी के किनारे बसाया था आगरा शहर। सोरो मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कासगंज में होता है सोरो मेला। पाई डंडा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? उसका सही जवाब है बुंदेलखंड में। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है अलीगढ़ में। टांडा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है अम्बेडकर नगर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फुर्सतगंज हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है रायबरेली जनपद में स्थित है फुर्सतगंज हवाई अड्डा। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी KNIT कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है सुल्तानपुर में। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। उत्तर प्रदेश को किस शहर को टॉय सिटी के रूप में विकसित किया गया है? और इसका सही जवाब है ग्रेटर नोएडा। खुर्जा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही जवाब है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है खुर्जा, जो कि बुलंदशहर जिले का एक शहर है। सिरेमिक भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, सिरेमिक ही बोलते हैं चीनी मिट्टी के बर्तनों को। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? और इसका सही जवाब है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर प्लांट फ्लोटिंग सोलर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? और इसका सही जवाब है औरैया में। औरैया के दिबियापुर में उत्तर भारत का पहला तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। भेड़ व बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इटावा में। प्रसिद्ध प्राचीन भीतरगांव मंदिर जो कि गुप्तकालीन है कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस गुप्तकालीन भीतरगांव मंदिर है कानपुर में। यह ईंटों से बना हुआ है। और जबकि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वह ललितपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर नगर महिला साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है। गोला गोकर्णनाथ का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी में। इसे मिनी काशी भी कहा जाता है। सांडी पक्षी विहार
उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरदोई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांडी पक्षी विहार यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिए। हरदोई जिले में स्थित है सांडी पक्षी विहार। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजधानी लखनऊ में। चाइना मंदिर उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत और एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? और ऑप्शन बी, लखनऊ इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? और इसका सही जवाब है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, ब्रह्मोस मिसाइल का बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति SC की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बागपत में। और सबसे अधिक अगर पूछता, जो हमने पहले कराया है, और सही जवाब है उसका सीतापुर में है सबसे अधिक SC की जनसंख्या। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म स्थान किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हापुड़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? और इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध नगर। सबसे अधिक साक्षर होने के बावजूद भी यहाँ पर लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती जिले में सबसे कम साक्षरता पाई गई है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? अब तक हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं? 150 प्रश्न, आधे से ज़्यादा प्रश्न हमारे हो चुके हैं। इसके बाद करंट अफेयर का सेक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश में साल भर में जो भी इम्पोर्टेंट जगह फेमस रही या जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं वो हमने शामिल किए। तो अभी बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में है बहू बेगम का प्रसिद्ध मकबरा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? यह लगभग 27 से 28 जिलों से होकर बहती है। प्रवेश करती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से। मेरठ, हापुड़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बलिया जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरती है गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा है। कनक भवन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और सही जवाब है अयोध्या में। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौना खान किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी याद में बसाया था जौनपुर नगर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है गाजीपुर में स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है चंदौली में। कब स्थापित होता है? 1957 में। यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा भी होती है। किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सही जवाब महाराजगंज में, जहाँ पर गिद्धों के संरक्षण के लिए यह केंद्र बनाया गया है। भारत की पहली चीनी मिल 1903 में कहाँ पर लगाई गई थी? सही जवाब है प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित होती है। रामाभुआर स्तूप कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, कहाँ पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोंडा में स्थित है पार्वती अर्गा पक्षी विहार और पहला मिशन शक्ति कैफे भी। प्रसिद्ध सैयद सलार मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सही जवाब है बहराइच में होता है प्रसिद्ध सैयद सलार मेला। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और ऑप्शन बी, बहराइच इज द राइट आंसर। सोहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सहारनपुर से यमुना उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में।
भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ था? सही जवाब है पटवाई रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ। रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है रामपुर में स्थित है रजा लाइब्रेरी। रामपुर फेमस है अपने चाकुओं के लिए भी। उत्तर प्रदेश में सुरमा नगरी के नाम से फेमस कौन सा शहर है? सही जवाब है बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है इज्जत नगर, जो कि बरेली में है। समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी रायबरेली जिले में। 88,000 ईसा भूमि की तपोभूमि नैमिषारण्य किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सीतापुर जिले में। नवाबगंज पक्षी विहार शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार जिसका नाम हो चुका है वह कहाँ पर है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उन्नाव में। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह स्थित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैपई महोत्सव मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इटावा जिले में। देखिए दोस्तों, फटाफट अंदाज में हमें प्रश्न सॉल्व करने हैं। यही प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे। बार बार वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों को एकदम से कंठस्थ कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ से बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। माकनपुर मेला और रामनगरिया मेला किस जिले में लगते हैं? और इसका सही जवाब है फर्रुखाबाद जिले में। बौद्ध स्थल संकीसा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है फर्रुखाबाद जिले में। महोदय श्री और कान्य कुब्ज किस शहर के पुराने नाम हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। और सही जवाब कन्नौज, जो कि इत्र नगरी के नाम से भी फेमस है। इसे पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। यूरोप का एक नगर है ग्रास, जो कि इत्र के लिए यानी कि जो परफ्यूम होता है उसके लिए फेमस है। इसीलिए इसे भी पूर्व का ग्रास कहा जाता है कन्नौज को। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत औरैया का उत्पाद क्या है? और सही जवाब है देसी घी। गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने क्या जारी किया? और सही जवाब है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम गाजियाबाद नगर निगम बना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है बुलंदशहर। नरौरा बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और यह है प्रयागराज। सबसे कम आबादी वाला है महोबा। अमरोहा जिला अपने किस ODOP उत्पाद के लिए फेमस है? ऑप्शन बी ढोलक के लिए फेमस है अमरोहा। किचौचा शरीफ दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है अम्बेडकर नगर में स्थित है किचौचा शरीफ। हींग व गुलाल की नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हाथरस। सुहाग नगरी और कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सही जवाब है फिरोजाबाद। पूर्व का सिराज, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है, सिराजे हिंद किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है जौनपुर। मध्यकाल में शिक्षा व संस्कृति का केंद्र हुआ करता था जौनपुर, जिसके कारण इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह और इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी कहा जाता है। चमड़ा टेक्नोलॉजी पार्क यानी लेदर टेक पार्क कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका सही जवाब है उन्नाव में बंथर में स्थित है चमड़ा टेक्नोलॉजी पार्क। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बांसुरी का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है? और इसका सही जवाब है पीलीभीत है फेमस बांसुरी उत्पादन के लिए और इसे ODOP के तहत चुना गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल और जिले हैं? इसका सही जवाब है 18 मंडल और 75 जिले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिले का सामान्य प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? यह होता है जिला मजिस्ट्रेट, जिसे DM कहते हैं। वह होता है जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में किस तिथि को हुई थी? सही जवाब है 10 मई को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले में होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद में। तो अब तक हमने कर लिए हैं 200 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों अब तक आपके कितने सवाल सही हुए हैं यह भी आपको बताना है ना। हम फटाफट अंदाज में कर रहे हैं इन प्रश्नों को, आप ज़रूर देख के जाइएगा। एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सवाल हमने इसमें शामिल किए हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? और सही जवाब है आईटी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार आईटी लखनऊ में ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, जो मुख्य रूप से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर आधारित होंगे। अब तक केवल 40 मिनट हुए हैं, जिसमें हमने 40 मिनट में अब तक कर लिए हैं 200 सवाल। तो दोस्तों फटाफट अंदाज में हम प्रश्न करेंगे। 1 से सवा 1 घंटे के अंतर्गत हमारे 300 सवाल हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी यह वीडियो मिस नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या के सूर्य स्तंभ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भक्ति स्तंभ लगाया जाएगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन में। विश्व जादू चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला मेडलिस्ट कौन है? और सही जवाब है सुहानी शाह। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बलिया में। मंगल पांडे का जन्म बलिया के नगवा गांव में हुआ था। वह 1857 की क्रांति के पहले शहीद है। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना के किस नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है यह प्रश्न। और इसका सही जवाब है 34वीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सेना की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में कार्यरत थे। शेर बलिया के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्होंने 1942 में समानांतर सरकार की स्थापना की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार बनाई थी, इसलिए उन्हें शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य ने महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक जारी करने का निर्णय लिया है? और यह है उत्तर प्रदेश राज्य, जिसने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की निगरानी हेतु यह सूचकांक जारी किया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोन प्रदान करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? और सही जवाब है लखनऊ। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने हेतु लोन प्रदान करने में लखनऊ जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर कौन सा बना है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। इसे विकसित किया जा रहा है सोलर शहर के रूप में। टाटा सन्स के द्वारा हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में चलाया जा रहा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। नए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रम भागीदारी 14% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? और सही जवाब है 36%, जिसमें सबसे अधिक भागीदारी किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। यह भी आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर में है महिलाओं का योगदान सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नया फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का पार्ट। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर, जिसमें IIT BHU का सहयोग लिया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ का कौन सा स्थान है? सही जवाब है तीसरा स्थान। पहला स्थान पर है इंदौर, लखनऊ जबकि तीसरे नंबर पर है। एक जिला एक नदी, वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर योजना के तहत अब तक उत्तर प्रदेश की कितनी नदियों का पुनरुद्धार किया जा चुका है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 50 नदियों का। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है जहां ट्रामा सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? सही जवाब है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे। चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इस एक्सप्रेस वे पर ट्रामा सेंटर की सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा होगा जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा? इसका सही जवाब है गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर जुड़ेगा, ठीक है, गुजरेगा। यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे कौन सा बना है? और यह बना है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तिब्बती चिकित्सा पद्धति पर आधारित सोवा रिम्पा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? और इसका सही जवाब है वाराणसी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण प्रदान करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? और सही जवाब है महाराजगंज। 220वां प्रश्न, प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था धनपत राय, वो नाव राय के नाम से भी फेमस थे। इनका जन्म हुआ है 1880 में वाराणसी के लम्हई में।
मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था जिसे बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था? और इसका सही जवाब है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम और अधूरा उपन्यास था जिसे उनके बेटे ने पूर्ण किया। उत्तर प्रदेश का पहला निजी एआई विश्वविद्यालय परिसर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? एआई इस समय सुर्खियों में बना है। इस समय यह इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी परिसर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? और सही जवाब है उन्नाव जिले में। यह उत्तर प्रदेश का पहला निजी यानी प्राइवेट एआई समर्थित विश्वविद्यालय परिसर बन रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन यानी प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? और सही जवाब है गोमती नगर लखनऊ। यह निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित रेलवे स्टेशन है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? और इसका सही जवाब है चंद्रकांत सोमपुरा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सारे ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि इस प्रश्न यहाँ से आएंगे तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या का यह राम मंदिर किस वास्तुकला शैली में निर्मित है? राम मंदिर किस वास्तुकला शैली में निर्मित है? सही जवाब है नागर शैली में। उत्तर भारत के अधिकांश मंदिरों की तरह राम मंदिर भी नागर शैली में बनाया गया है। यूनेस्को के द्वारा भारत की 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया? इसे इस साल का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मान के यह हर एग्जाम में दिखेगा इस साल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दीपावली को। दीपावली को 16वीं विरासत के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। काशी तमिल संगम 4.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? सही जवाब है वाराणसी में। काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इसका चौथा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी आइए तमिल सीखें। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? और इसका सही जवाब है आगरा में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय आगरा में खोला गया है, जबकि इसका राष्ट्रीय संस्थान शिमला में है। याद रखना है कि क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? सही जवाब है पावा नगरी। ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए फाजिल नगर का नाम पावा नगर किया गया है। शाहजहाँपुर के जलालाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? और इसका नया नाम है परशुरामपुरी। शाहजहाँपुर में स्थित है जलालाबाद और इसका नाम भगवान परशुराम के नाम पर परशुरामपुरी कर दिया गया है। महाराजा सुहेलदेव का 40 फीट ऊंचा भव्य स्मारक कहाँ पर बनाया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बहराइच में। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक और प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। गंगा डॉल्फिन के संरक्षण और पर्यटन के लिए वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा? सही जवाब है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे ही करंट अफेयर के पार्ट हैं। इस साल एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपको जरूर दिखाई देंगे यह सारे प्रश्न। और इसका सही जवाब है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला जो कि कल्याण सिंह नगर बनेगा, किन जिलों के हिस्सों को मिलाकर बनाया जाएगा? फिलहाल अभी हमारे पास हैं 75 जिले। 76वें जिले की घोषणा हुई है, अभी बना नहीं है, बट इसमें अलीगढ़ और बुलंदशहर के हिस्सों को शामिल करके एक नया जिला कल्याण सिंह नगर बनाया जाएगा। प्रसिद्ध ठुमरी गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आजमगढ़ में। इनका घराना बनारस घराना है और इनकी जो जन्म होता है वो आजमगढ़ जिले में होता है। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान का शहर किसे चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ को। अपनी लजीज नवाबी रसोई के लिए फेमस है लखनऊ, इसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है। अनुवादक सुविधा ट्रांसलेटर फैसिलिटी से लैस होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी? और सही जवाब है उत्तर प्रदेश विधानसभा। यूपी विधानसभा भारत की पहली विधानसभा है जो 5 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान करती है। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी में। भारत का पहला
बायोपॉलीमर प्लांट लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? और इसका सही जवाब है वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लगातार सत्ता में रहकर गोविंद वल्लभ पंत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत का पहला सुरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ पर बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। घोड़ों की बीमारियों से मुक्त क्षेत्र के रूप में मेरठ को मान्यता मिली है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सभी जिलों में। उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में बायोगैस के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और सही जवाब है प्रयागराज में। यूपीपीएससी की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1937 को, यह आपको याद रखना है। मुख्यालय है प्रयागराज। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस स्थल को नामांकित किया गया है यानी नॉमिनेट किया गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। सारनाथ को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए प्रस्तावित किया गया है। सारनाथ किन दो नदियों के मध्य स्थित है, के संगम पर स्थित है? और इसका सही जवाब है वरुणा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है ऐतिहासिक स्थल सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। पेप्सिको का बड़ा बॉटलिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ऑपरेशन सवेरा की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर में। सहारनपुर क्षेत्र में नशा मुक्ति के लिए ऑपरेशन सवेरा शुरू किया गया है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलता की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली IGRS में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में शीर्ष पर है? और इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अटल आवासीय विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी नई प्रणाली शुरू की है? सही जवाब है ISS प्रणाली अटल विश्व आवासीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता हेतु स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक आय यानी इनकम हमें किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? और सही जवाब है तृतीय क्षेत्र से, यानी कि सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा रोजगार, सबसे ज़्यादा आय उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा रोजगार अगर पूछेगा तो यूपी में सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उसमें मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा सेवा क्षेत्र से ही आता है। बायोफैच इंडिया का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? सही जवाब है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में विमुक्ति जनजाति दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के लिए राज्य स्तरीय समारोह लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सही जवाब है थारू। उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या और जालौन में। जनगणना के अनुसार अयोध्या और जालौन जिलों में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि ST जनसंख्या दर्ज नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के निर्यात यानी एक्सपोर्ट को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। सिरेमिक उत्पादों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में है। इसे सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है और यहाँ पर सिरेमिक वेस्ट पार्क भी स्थापित है। नमो भारत ट्रेन दिल्ली को उत्तर प्रदेश के किस शहर से जोड़ती है? सही जवाब है मेरठ से। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेन को नमो भारत नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में। वर्ष 2001 में स्थापित दुनिया का यह पहला निजी दिव्यांग विश्वविद्यालय है।
पराली दहन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को किस चीज़ पर सब्सिडी दे रही है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पराली प्रबंध संयंत्र यानी कि मशीन के वितरण के लिए प्रदूषण को कम करने हेतु इस पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। फार्म स्टे होम योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? सही जवाब है 10 से 25% तक। यदि आप गांव में पर्यटन के लिए घर बनाते हैं तो सरकार 10 से 25% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। वर्ष 2024-25 में पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने आगरा को पीछे छोड़ दिया है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या आगरा के पर्यटकों से अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने शिक्षा में प्रैक्टिकल अनुभव को बढ़ाने हेतु कौन सा मॉडल शुरू किया है? और यह मॉडल है लर्निंग बाय डूइंग। अगला प्रश्न है, पर्यटन विभाग ने कोसम इनाव गांव को बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है कौशाम्बी में। भारत की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी उत्तर प्रदेश से में कहाँ पर शुरू होगी? इसका सही जवाब है वाराणसी में। हाल ही में लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल अभी हाल फिलहाल में ही इसका उद्घाटन हुआ था लखनऊ में, और इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने लखनऊ में इस स्थल का उद्घाटन किया जहां अटल जी के साथ 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में किन 3 महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं? इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। राम मंदिर की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा बल को किस ब्रिटिश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। कछुआ अभयारण्य के लिए किन जिलों के तटीय क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है? सही जवाब है प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर। कछुओं के शिकार को रोकने के लिए इन क्षेत्रों को पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कितने धार्मिक विकास क्षेत्र बनाने जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 7। राज्य के प्रमुख 7 धार्मिक जिलों को जोड़कर धार्मिक विकास क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। लेदर फैशन स्टूडियो और प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उन्नाव में। उन्नाव में जहां पर पहले से ही लेदर पार्क है, अब वहां फैशन स्टूडियो भी बनेगा। महाकुंभ 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी? इसका सही जवाब है सर्वसिद्धि प्रदः कुंभ, यह थी इसकी थीम। महाकुंभ मेले की जानकारी के लिए कौन सा विशेष रेडियो चैनल लॉन्च किया गया था? सही जवाब है कुंभवाणी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? इसका विषय था महाकुंभ 2025। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है 6। स्वावलंबनी पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेरठ में। विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन का भंडार किस देश में पाया गया है? और इसका सही जवाब है फ्रांस में। हालिया वैज्ञानिक खोजों के अनुसार फ्रांस में श्वेत हाइड्रोजन का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कागज निर्माण के लिए फेमस है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर। सहारनपुर नक्काशी के साथ साथ कागज, लुगदी और निर्माण का मुख्य केंद्र है। शाकुंभरी देवी का प्रसिद्ध मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? और इसका सही जवाब है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश के संग सीमा साझा करता है वह है सहारनपुर। सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इन तीनों से लगती है। गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जिसे गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका सही जवाब है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ ताल, जो कि एक प्रमुख पर्यटन और जल क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की किस विधानसभा में पहली बार 100% सौर ऊर्जा का उपयोग हुआ है? उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली विधानसभा में यह हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वच्छता की पाठशाला शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? और इसका सही जवाब है
और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। अगला प्रश्न 285वें प्रश्न में हम आ चुके हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। सुरक्षा मानकों और कम अपराध दर के मामले में कोलकाता शीर्ष पर रहा है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पहला। भारत 1997 से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। गणेश उत्सव को राजकीय उत्सव का दर्जा किस राज्य ने दिया है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश चतुर्थी उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। उत्तर प्रदेश का 75वां जिला कौन बना था? 75वां जिला बना था शामली। काला नमक चावल यानी बुद्धा राइस का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? और इसका सही जवाब है सिद्धार्थनगर से। परशुरामपुरी किसका नया नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। सही जवाब जलालाबाद, जो कि है शाहजहाँपुर जिले में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जलालाबाद का नाम बदलकर रख दिया है परशुरामपुरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर और किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बागों का शहर भी जाना जाता है लखनऊ को। नवाब बैच किस से संबंधित है? नवाब बैच संबंधित है यूपी से। मिशन शक्ति कैफ़े उत्तर प्रदेश में कहाँ पर खोला गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोंडा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर बन रहा है? सही जवाब है गौतम बुद्ध नगर में। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? सही जवाब है कुशीनगर में। नमो घाट, जिसे भारत का सबसे आधुनिक घाट माना जा रहा है, वह कहाँ पर है? सही जवाब है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए NSDC अकादमी कहाँ पर खुली है? गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। महाकुंभ 2025 में कितने सफाई कर्मियों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सही जवाब है 300। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में खर्च और प्रदर्शन में यूपी का कौन सा जिला नंबर 1 पर है? सही जवाब है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र वल्चर कंजर्वेशन बना है? और सही जवाब है महाराजगंज में। महाराजगंज जिले के फरेंदा क्षेत्र में विलुप्त होते गिद्धों के संरक्षण हेतु यह केंद्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने फटाफट अंदाज में मात्र 1 घंटे में सॉल्व किए हैं 300 इम्पॉर्टेंट MCQ। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से जो आपकी होमगार्ड की भर्ती है, इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। इन सारे प्रश्नों से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इन्हें एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से और आपको यकीनन एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी प्रश्न यहाँ से आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमें और भी वीडियोज़ अच्छे बनाने की आपको प्रोत्साहन मिल सके। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।